हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कल। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा 2021 का जो परीक्षा लिया गया था और अभी इंटरव्यू चल ही रही है। 5 अगस्त को इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा और बस बहुत जल्द फाइनल रिजल्ट आने वाला था और उसको पीटी परीक्षा के परिणाम को ही रद्द कर दिया गया है और आयोग से कहा गया है कि आप पीटी परीक्षा का परिणाम फिर से प्रकाशित करने के लिए कहा गया है और साथ ही उसके लिए 1 महीने का समय दिया गया। उसके बाद अगले 1 महीने में मुख्य परीक्षा का आयोजन करने के लिए आयोग से कहा गया है। अब देखिए कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि चूँकि ये मामला ऐसा है कि एक्स सर्विसमैन को आरक्षण दिया गया है उत्तर प्रदेश में 5%, क्योंकि आयोग के द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है। और गजट में जो है जो इसका जो नोटिफिकेशन आया था 2021 का जो नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन के अंतिम तिथि से पहले ही ग्रुप बी सर्विस में भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित कर दिया गया था कि जो ग्रुप बी सर्विस में भी आरक्षण दिया जाएगा एक्स सर्विसमैन को 5%, पर उसका अनुपालन आयोग द्वारा नहीं किया गया। इसी का परिणाम है, आप इसको कह सकते हैं कि आयोग के मनमानी पन का ये परिणाम है और इसका जो खामियाजा है सिर्फ छात्रों को भुगतना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है कि गलती कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट हो के द्वारा किया जाता है, उसका जो परिणाम है वो हमेशा छात्रों को ही भुगतना पड़ता है। इसको मतलब इसका कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। ये छात्र एक साथ होके ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमेशा आप देख रहे हैं कि हमेशा आप देखिए कि ये गलती आयोग ने किया, उसने रिवीजन नहीं दिया, जो नियम था सरकार का उसका अनुपालन नहीं किया और ये इंटरव्यू समाप्त होगा 5 अगस्त को, यानी अगले 2 दिन में इंटरव्यू समाप्त होने वाली है और जल्दी ही विदिन अ वीक जो फाइनल रिजल्ट आता तो उन छात्रों का क्या हाल होगा जो कि अभी मुख्य परीक्षा पास करके इंटरव्यू दे रहे हैं और जल्दी ही इंटरव्यू का रिजल्ट होता और वो अधिकारी बनते। उन छात्रों की क्या गलती है, ये हम छात्रों को समझने की ज़रूरत है। फिलहाल ये डिसीजन आया है और ये इससे सभी आयोग को, जितने भी लोक सेवा आयोग है विभिन्न राज्यों के, उसको सबक लेने की ज़रूरत है कि आप नियम के अनुसार काम करें। अगर नियम के अनुसार काम नहीं करेंगे तो कभी भी आपके परिणाम को रद्द किया जा सकता है और इसकी परेशानी सिर्फ छात्रों को भुगतनी पड़ती है। तो सभी आयोग से विनम्र निवेदन है कि आप जो नियम जो है सरकार द्वारा जो नियमावली या नियम का निर्धारण किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग आयोग को काम करना चाहिए। कभी भी नियम की अवहेलना करके कोई काम अगर करेंगे तो उसका परिणाम यही होता है। अब देखिए रिजल्ट आने वाला था, 2 दिन में इंटरव्यू की प्रक्रिया समाप्त हो जाती और बहुत सारे छात्र अधिकारी बनने का जो सपना देख रहे थे उनका पवल बहुत जल्द पूरी होने वाली थी। लेकिन अब क्या होगा, उनको फिर से मुख्य परीक्षा देना पड़ेगा और फिर से मुख्य परीक्षा क्लियर करके इंटरव्यू देने का अवसर प्राप्त होगा। खैर जो भी हो, अब जो डिसीजन आया है तो आया है, उसका अनुपालन करना आयोग का काम है, आयोग इसका अनुपालन करेगी। अब देखिए जल्दी ही 1 महीने के अंदर फिर से रिजल्ट जो है प्रकाशित किया जाएगा। इसका एक विकल्प ये है कि आयोग इस डिसीजन के खिलाफ डबल बेंच में जाए, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसका कहीं फ़ायदा होने वाला, क्योंकि जो नियम है उसके आयोग ने उस नियम की अवहेलना की है। तो इसकी मतलब हर जहाँ भी आयोग अगर जाएगी तो जो एक्स सर्विसमैन जो वर्ग हैं उन्हीं के फेवर में डिसीजन आएगा। तो आयोग को बस 1 महीना के अंदर पीटी 2021 का फिर से रिजल्ट प्रकाशित करना है और उसके बाद 1 महीना के अंदर मुख्य परीक्षा का आयोजन करना है। ये सारी प्रक्रिया जो है फिर से शुरुआत होगी। तो यही सूचना थी आप लोगों के लिए। धन्यवाद।